ले लो आगे चलो। साथियों, अब यूटीसी से हमारे साथी कॉमरेड आनस डागर सभा को संबोधित करेंगे। बाकी के साथ धन्यवाद साथी। मेरे आदरणीय आज की सभा के अध्यक्ष मंडली के सदस्यगण और तमाम मेरे दिल्ली के कोने कोने से आए बहादुर साथियों, जैसा कि आज आपको मालूम है, जो आज माहौल दिल्ली के अंदर चल रहा है, पूरे देश में चल रहा है, वो मजदूर विरोधी माहौल है, किसान विरोधी माहौल है। क्योंकि ये सरकार वादे बड़े अच्छे करती है, नारे बड़े अच्छे लगाती है, लेकिन अमल में लाने वाली बात एक भी नहीं होती। अभी कुछ दिन पहले इन्होंने लगाया कि 4 लेबर कोड से वर्कर को लाभ होगा। क्या लाभ होगा? न्यूनतम वेतन मिलेगा और उसका नियुक्ति पत्र मिलेगा, पे की स्लिप मिलेगी, उसकी चिकित्सा की सुविधा दी जाएगी। ये सब नारे झूठे साबित हुए। प्रैक्टिकली देखा जाए, अभी नोएडा के अंदर जिस तरीके से मजदूरों ने अपनी आवाज को बुलंद किया और न्यूनतम वेतन की मांग को लेकर सड़क पर आए, ठीक इसी तरीके से और भी प्रदेशों के अंदर हुआ, हरियाणा में हुआ, फिर दिल्ली के अंदर भी हुआ, करोल बाग के अंदर भी मजदूरों ने नारे लगाए और सड़कों पर आए। लेकिन ये सरकार ने क्या किया? उसके ऊपर दमन की कार्रवाई की, उनके ऊपर लाठीचार्ज किया और तो और जो उस प्रदर्शन में शामिल भी नहीं था या जो उस हिंसा में शामिल भी नहीं था, उसको उठाकर इन्होंने जेल में बंद कर दिया और इस तरीके से फेंका है कि उसके जो घर वाले हैं उनको बताने तक नहीं है कि वो कहाँ पर उसको बंद किया गया। तो ये सरकार जो आज विज्ञापन की सरकार चल रही है, जो बोलते हैं सारे मजदूरों के हितैषी हैं और हम मजदूर को ये कर रहे हैं, क्योंकि हर बात में हमारी जो केंद्र की सरकार है बार बार में विज्ञापन लेके आती है, हर चीज में कहते हैं कि हम आपके हितैषी हैं और जिसके लिए वो काम करते हैं उससे बात भी नहीं करते। तमाम सेंट्रल ट्रेड यूनियन काम कर रही है हिंदुस्तान के अंदर, किसी से बुला के बात नहीं की जाती। 4 लेबर कोड बुलाया, उसका अपोज किया गया, ऑल इंडिया स्ट्राइक की गई, उसके बाद जो बेशर्मी से इन्होंने उसको लागू कर दिया। और आज हमारा मई दिवस 140वां मई दिवस समझ लीजिए, 140 साल हो गए आज मई दिवस को मनाते हुए 1886 से लेकर के आज तक। वो वक्त क्या मांग थी? 8 घंटे की मांग थी, उससे पूर्वताओं ने लिखा और आज भी हम 8 घंटे की मांग की बात कर रहे हैं। और जो हमारे पूर्व नेता थे उन्होंने इसको लड़कर के लागू कराया था 8 घंटे। और मौजूदा सरकार जो कह के सत्ता में आई सबका साथ सबका विकास, आज वो किसका साथ दे रही है? वो बात करती है 140 करोड़ भारतीयों की बात करती है। जब भी कोई बात होगी हम 140 करोड़ की बात करते हैं। अरे भाई, उस 140 करोड़ के अंदर मजदूर नहीं आता क्या? उस 140 करोड़ के अंदर यहाँ का किसान नहीं आता क्या? उस 140 करोड़ के अंदर जिनको आप कपड़ों से पहचानते हो वो नहीं आते क्या? 140 करोड़ में जो जिन दलितों को आप अत्याचार करते हो, आज भी उसको 18वीं सदी के वाला हिसाब उनके अंदर यूपी के अंदर लागू है। आज भी वो घोड़ी पर नहीं चढ़ सकते, आज भी उनके साथ उनकी बेटियों के साथ जो बलात्कार किया जाता है उसको इंसाफ नहीं मिलता है। 140 करोड़ में वो नहीं आते क्या? ये सरकार मगरमच्छ के आंसू बहाती है, कहती कुछ है करती कुछ है। इसका नजरिया पूरे हिंदुस्तान के अंदर जब से 2014 के अंदर से ये आए तब से बराबर हो रहा है। मजदूर की 1 पैसे की कमाई नहीं बढ़ रही, मजदूर के जो वेतन है वो स्टेगनेट हो गए, वो रुक गए हैं। कहीं पर भी ये बढ़ाने की बात नहीं करते। ना सिर्फ मैं कह रहा हूँ जो इंडस्ट्री वर्कर है, आज जो ऑर्गेनाइज वर्कर है, जो पब्लिक सेक्टर में काम करने वाला है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है, आज उसका भी स्टेगनेशन हो चुका है, उसका भी पेमेंट पड़ता नहीं है, उसका भी वेजेस पड़ता नहीं है। और हालत ये है कि पे कमीशन की भी बात नहीं होती, क्योंकि इंडस्ट्री वर्कर की तो क्या बात करेंगे जहाँ पर मिनिमम वेज तक लागू नहीं होता। आज हम इस चांदनी चौक के अंदर मीटिंग कर रहे हैं। इस चांदनी चौक के अंदर तमाम काम करने वाले, खारी बावली में काम करने वाले वर्कर्स को मिनिमम वेज नहीं मिलता है। उसको 10,000, 11,000, बहुत जोर मारा 12,000 और 12 घंटे काम कराया जाता है। तो आज 140 साल के बाद भी आज हम उसी 8 घंटे की मांग को लड़ाई लड़ रहे हैं। तो यह सरकार आज जो सत्ता में है, ये हमारी सरकार तो बिल्कुल नहीं, मजदूरों की सरकार तो बिल्कुल नहीं, किसानों की सरकार तो बिल्कुल नहीं। किसानों ने लड़ करके वो आंदोलन, वो 3 लेबर कोड जो थे अपने किसानों के जो कानून थे, ब्लैक कानून थे, उनको वापस कराया लड़ करके। और उसके ऊपर भी उन्होंने एहसान जताया कि हमारी सेवा में कुछ कमी रह गई।
लेकिन उसके बावजूद भी अब ये पिछले रास्ते तमाम तरह के कानून ला रहे हैं उनकी जमीनों को छीनने के लिए। ठीक जिस तरीके से हम लोग मिनिमम अपना न्यूनतम वेतन की मांग करते हैं, वो भी MSP की मांग करते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात करते हैं, कोई ज्यादा बहुत बड़ी रकम वो भी नहीं मांगते। और ये लोग खुद उनको सब जवाब दिखाए थे कि आने वाले समय में किसान की आय दुगनी हो जाएगी और मजदूर की आय तो दुगनी की बात ही छोड़िए। आज वो अपना पेट भरने के लिए भी इधर उधर तरसता है और तो और वो अपने 8 घंटे से ज्यादा क्या 12 घंटे काम करता है। और उसके ओवर टाइम का जो रेट है, आप तमाम वर्कर्स जो काम करते हैं मालूम है, वो सिंगल रेट ही मिलता है और छुट्टी के दिन का पैसा भी उसका कट जाता है। तो ये सरकार क्या उसकी तरफ से कुछ कर रही है? बिल्कुल कुछ नहीं कर रही। जब हमारा जो प्रतिनिधिमंडल जाकर के इस सरकारों से मिलता है तो ये सुन के उसकी अनसुनी कर देते हैं और नतीजा क्या होता है, हमको सड़क पर आना पड़ता है, आंदोलन करना पड़ता है। और यहाँ तक ये सरकार इन्होंने भी अपना बना रखा है लेबर मिनिस्टर। वो लेबर मिनिस्टर क्या काम करता है? वो तमाम उन लॉ को बिल्कुल डायल्यूट करने का काम करता है जो वर्कर के हक में। जो 4 लेबर कोड किया है आज उसको डायल्यूट कर दिया है, जो हमारे वर्कर्स के राइट्स के ऊपर टेल कर दिए, तमाम आर्थिक अधिकारों को खत्म कर दिया। आज जो इंस्पेक्टर जाया करता था उसको मध्यस्थ बना के छोड़ दिया। उसके बाद कंपनी का मालिक माने नहीं माने, तो ये हालात आज कर दिया। यानी कि उसकी हालत ऐसी कर दी कि कोई बात उसकी सुन के राजी नहीं है। और वर्कर अगर हड़ताल करता है उसके हड़ताल का अधिकार भी छीन लिया, उसकी हड़ताल को गैर कानूनी घोषित कर देता। तो ये तमाम जो आज हालात देश के अंदर हो रहे हैं और इसको हमको लड़के ही इसको सही कर सकते हैं। और कोई रास्ता नहीं है। चुनाव भी आपने देख लिया, चुनाव आज की डेट में मजाक बन के रह गया। तमाम जो कॉन्स्टिट्यूशन संस्थाएं हैं, चाहे उसमें इलेक्शन कमीशन भी आता है, आज वो क्या कर रहा है? एक कठपुतली की तरह काम कर रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए। और जिस भी स्टेट में जाता है चुनाव कराता है, सबसे पहले वहाँ के वोटरों को वालता है शुद्धिकरण के नाम पर। वो कैसी शुद्धि है भाई? जिसने पीछे कई साल से वोट देता आ रहा है उसका वोट काटते खास करके मजदूर वर्ग का, क्योंकि मजदूर हमेशा अपने एक स्टेट से निकल के माइग्रेंट रहता है, दूसरे स्टेट में जाता है, चाहे वो महिला है चाहे वो पुरुष है, उसका आप वोट काट देते हैं। तो उसका वोट का अधिकार ही आपने समाप्त कर दिया। फिर संविधान के अंदर बचा क्या? इस संविधान में एक आदमी एक वोट जो उसका अधिकार था वो भी आपने छीन लिया। उसके बाद जो अपना मिनिमम वेज की बात थी वो भी आपने छीन ली। जो साइंटिफिक टेम्परामेंट होना चाहिए देश के अंदर उसको आप समाप्त करके गाय और गोबर के ऊपर, पेशाब के मूत्र के ऊपर ले आए। तो ये आज हालत है देश का। आज इस तरह से तरक्की होगी क्या हिंदुस्तान में? बिल्कुल नहीं होगी। कि उसी ब्राह्मणवाद के ऊपर मध्य युग के अंदर भारत को ले जाना चाहते हैं। उसी भारतवाद जो अपना वर्णवादी व्यवस्था थी वो इसी तरीके से लागू करना चाहते हैं। और उसका नजारा देखने को मिलता है जुडिशरी के अंदर। जुडिशरी में जज फैसला सुनाता है तो वो कहता है कि आपको तो काम करना ही पड़ेगा, आपका काम का अधिकार है, पैसे मत मांगिए। ये मनुस्मृति का उदाहरण वो लेते हैं, जैसे कहते हैं काम कीजिए फल की इच्छा मत कर। लेकिन लाल झंडा तो कहता है भाई हम काम करेंगे तो काम के पूरे दाम लेंगे, आपका कॉलर पकड़ के दाम लेंगे, छोड़ने वाले नहीं है। ये गीता का ज्ञान हमारे ऊपर चलने वाला नहीं है। हमने काम किया 8 घंटे, हमें उसका दाम मिलना चाहिए, चाहे फिर वो आपका कुछ भी हो। टाइम समाप्त हो गया, उस पर ख्याल करना पड़ेगा, वक्त और भी बहुत है, तो इसलिए मैं अपनी बात को बीच में समाप्त करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। सलाम मई दिवस के शहीदों को लाल सलाम, सलाम। शिकागो के शहीदों को लाल सलाम।